हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 अक्टूबर की लव रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये वाले कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं क्योंकि एकदम न्यू है। तो न्यू कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं और इनको शफल करना डिफ़िकल्ट होता है। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल। द हैंगमैन। आप स्टक महसूस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हर तरह से सोचना चाह रहे हैं, हर पर्सपेक्टिव से सोचना चाह रहे हैं सिचुएशन को लेकर के। आपको पता है ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम है अभी आगे लेकर के जाना, पर आप शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं सिचुएशन में। कहीं पे मैं देख रही हूँ कि स्टक नहीं रहना चाहते। आप चाहते ठीक है शांति बन जाए, पीस हो जाए। आप डिसअपॉइंटेड हैं पर्सन से, नेगलेक्टेड फील कर रहे हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, या जो आप डिज़ायर करते हैं वो ये रिलेशनशिप अभी अब आपको नहीं दे पा रही है। तो एक स्टक वाली फीलिंग है, डिफ़िकल्ट वाली, कि और क्या करूं, कितना करूं। आपको ज़्यादा अब एफर्ट्स करने का भी मन नहीं करता। इस तरह की एनर्जी है। और 4 ऑफ कि आप ये भी सोचते हो कि अगर मैं करूं तो क्या ये सही में सक्सेसफुल भी होगा। तो बहुत तरह के सवाल जवाब हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चाहने वाले नहीं है या आपके पास ऑप्शंस नहीं है, पर कोई भी इनके जैसा आपको लगता ही नहीं। आप कोई भी नए पर्सन से बात भी करते हैं तो वो आप आगे लेके ही नहीं जाना चाहते या चलती नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस पर्सन के साथ है। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। तो स्टक वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। तो सॉरी, आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, स्कॉर्पियो। ये कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक पैटर्न है, या फिर इस पर्सन को किसी तरह की एडिक्शन, नशा, या कोई टॉक्सिक मतलब अनहेल्दी हैबिट्स जो बोलते हैं वो है। डेविल कार्ड है। ये पर्सन आपके लिए इनकंसिस्टेंट है, नॉन कमिटल हैं, खास करके सेम एज यंगर पर्सन से बहुत सारे झूठ धोखे ये देते हैं आपको। झूठ बोलते हैं या धोखा देते हैं, या यू नो कुछ ये माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन करते हैं सिचुएशन। इसलिए डेविल है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं हैं इस पर्सन के। इस सिचुएशन में पर्सन को अब वो हैप्पीनेस नहीं फील होती जो एक टाइम पे हुआ करती थी, पर ये छोड़ना भी पूरी तरह नहीं चाहते आपको, क्योंकि ये ना आपको बांधे रखना चाहते हैं। इसलिए कभी इन एंड आउट, आप जब बिज़ी हो जाते हैं ये एक मैसेज कर देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ना पूरी तरह से रहते हैं ना पूरी तरह से जाने देते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये पर्सन अटेंशन सीकिंग पर्सन है। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। 3 ऑफ कप्स, यस कम्युनिकेशन होगी, पर वही है कैजुअल कम्युनिकेशन होगी, वो कमिटल कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि पर्सन दूर हो जाने पे स्ट्रेस हो जाते हैं। तो एक फ्रेंडली कैजुअल कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है 3 ऑफ कप्स के साथ। हो सकता है कुछ केसेस में कहीं घूमने फिरने भी जाए या घूमने फिरने की बातें करे, ये भी हो सकता है, बट मैं देख रही हूँ चीज़ें कैजुअल ही रहेंगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जमीना, लिब्रा, इनको लगता है अभी के सिचुएशन में ये कैजुअल रिश्ते ही रख सकते हैं, कमिटेड में नहीं रख सकते ये, क्योंकि जस्टिस है कि ये अपने काम करियर पे फोकस करना चाहते हैं या अदर थिंग्स पे। चलिए देखते हैं आउटकम, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, Ace of Wands, 10 of Wands, Magician, 10 of Swords with the 2 of Wands। देखिए कुछ केसेस में 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग 1 फुट इन है 1 फुट आउट है इस सिचुएशन से, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी कोई नए पर्सन से डील कर रहे हैं या कोई नई सिचुएशन में है, वो मैं देख रही हूँ कुछ लोग। लेकिन मैं कुछ के लिए मैं, क्योंकि कोई नया लव, कोई नए पर्सन है, तो आप 1 फुट इन है, मतलब कि ठीक है ये है तो है, नहीं तो फिर मैं निकल रहा हूँ इसे। बाकियों के लिए आप लाइफ में अदर थिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अदर ब्यूटीफुल थिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई नई शुरुआत, जैसे मैरिज करना चाहते हैं, सेटल डाउन करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग्स आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिस नए पर्सन के साथ आप जा रहे हैं, देखिए अट्रैक्शन अभी भी इस पर्सन के लिए आपको उतना ही है, पर आपको पता है सिचुएशन बहुत बर्डनसम, डिफ़िकल्ट है, आपकी चाहत जिस लेवल की है वो पूरी इस सिचुएशन में आपको लगेगा नहीं होगी। तो आप या तो काम करियर पे नई तरीके से फोकस करके वहीं आप एफर्ट्स कर रहे हो, या फिर आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी कोई नई सिचुएशन में हो या चले जाओगे अक्टूबर महीने में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस, कोई कम्युनिटी, कोई फ्रेंडशिप क्लब, इस तरह के कोई ऐप्स के पार्ट हो सकते हैं। आप थक जाएंगे पर्सन के माइंड गेम्स मैनिपुलेशन से, तो आप लोग में से न्यू या फिर आप करियर पे फोकस कर रहे हो। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। लास्ट शफल, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं जो इनको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी इनके तरफ से, शायद वो बदला रहता तो रिलेशनशिप अलग लेवल पे रहती। लेट्स हील टुगेदर, तो पर्सन को लगता है कि जो भी ग्रजेस हैं, वो जो भी सिचुएशंस है पहले हील होने देते हैं, टाइम लेते हैं, हील होने देते हैं, फिर सही डिसीजंस लिए जाएंगे। ये पर्सन या कुछ केसेस में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको लग सकता है कि ये आपको यूज़ कर रहे हैं, पर्सन को लग सकता है कि वो आपको, मतलब आप उनको यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इसमें, या मैनिपुलेट कर रहे हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फ्रॉम यू, तो फीलिंग्स रहते हुए भी ये जताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स, वो मैसेज है, फीलिंग्स रहते हुए भी छुपाते हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। देखिए कोई सेम एज यंगर पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है, या काम आपने किया है ये ट्रैवल के दौरान, या ट्रैवलिंग का शौक रखने वाले पर्सन हो सकते हैं, हार्डवर्क मेहनती पर्सन हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन सोलमेट कनेक्शन है, या कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन, गेट टुगेदर में आपको मिल सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन पार्टी में, या फिर ये कुछ के लिए ये मैरिज, अगर आप मैट्रिमोनी में हैं, शादी.com ये सब में हैं, तो ये मैरिज की भी कार्ड है, एंगेजमेंट, मैरिज के
रिश्ते वाली एनर्जी है उसके थ्रू हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल कोई बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो सकते हैं। ये पर्सन ट्रेडिशनल हैं, कुछ केसेस में ये गवर्नमेंट जॉब इनकी अच्छी हो सकती है, अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं। ये ट्रेडिशनल वे में बिलीव करते हैं, अपनी लाइफ को वेल सेटल्ड हैं ये। इनकी चीज़ें ये आधे प्रैक्टिकल आधे इमोशनल होते हैं। ये ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं, कल्चर में बिलीव करते हैं। तो ये आपके जो सोच से ये ज़्यादा डिफरेंट वाले पर्सन नहीं होंगे कि अलग रहन सहन, अलग स्टाइल, नहीं। एक सिमिलर वे के पर्सन हो सकते हैं ये, और बहुत स्टेबल पर्सन है ये। कमिटल पर्सन होते हैं ये। रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आते कि इनको फ़न चाहिए, मस्ती चाहिए, कि जिसके साथ ये लॉन्ग टर्म चलाए, जिनके साथ ये शादी कर सके, घर बसा सके, वैसी वाली एनर्जी में है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।